ये सच्चाई आपने बयान किया। हम तो कम से कम खुद ही संगठित हो जाए और ये फांसीवादी ताकतों को रोक ले, यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। वर्ष शताब्दी वर्ष पूरा होने वाला है जी। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो निर्मित संविधान है वो उसको सरेआम जलाएंगे। अंग्रेजों से थी, इसलिए बाबा साहब को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी इस देश को स्वतंत्र कराने की और अंग्रेजों को यहाँ से छुट्टी करने की। कि शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है जी। वीर सावरकर शक्ति का प्रदर्शन, आरएसएस क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और आज मैं हूं अंबेडकर भवन और आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से संविधान परिषद विचार संगोष्ठी रखी गई है। क्या भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में और भाजपा सरकार के अमृतकाल में देश का बहुजन समाज आज भी गुलाम, लाचार, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार इनका शिकार है। आपने ही देश में शरणार्थी के हैं और आखिर वजह क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि इस महत्वपूर्ण सवाल के तहत ये संगोष्ठी रखी गई है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेश माने सर हैं जो महाराष्ट्र के और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और जानते हैं लोगों के क्या राय है, क्या विचार है। जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप कैसे देखते हैं बहुजनों की राजनीति को? क्या वो सत्ता पर काबिज हो पाएंगे जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है? देखिए, बहुजनों की सत्ता पे काबिज होने की बात तो लाखों कोस दूर है जी। ये सच्चाई आपने बयान किया। हम तो कम से कम खुद ही संगठित हो जाए और ये फांसीवादी ताकतों को रोक ले, यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हम संगठित होना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल मंत्र दिया था कि तुम संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो हम रोज रोज संगठन बना रहे, संगठित नहीं हो रहे। तो जब संगठित एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना भयानक वक्त, इतना खतरनाक वक्त सामने आने वाला और ये देश इतने भयानक मोड़ पे खड़ा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं है। गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है हमारे बहुजनों को और खासकर अम्बेडकरवादियों को गुलाम बनाने की साजिश। ये बौद्ध राष्ट्र है, बाबा साहब ने संविधान में पूरा उल्लेख किया है, इसको ही टारगेट बनाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया। वो लोग 1925 में, अगर 2024 में ये लोग आते हैं सत्ता में तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया, इन्होंने संविधान जला दिया। संविधान जला दिया उसका वो उन्होंने और आज सभी टेलर दिया और आज सभी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे बंद होने चाहिए थे, उनकी जमानत हो गई है। बिल्कुल होगी ना, वो उन्हीं के लोग हैं, वही लोग साजिश कर रहे हैं, वही लोग जला रहे हैं। और 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष पूरा होने वाला है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो निर्मित संविधान है वो उसको सरेआम जलाएंगे और मनुस्मृति का साथ। ये हमारे देश में अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं तो नहीं समझता, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हमसे बड़े बुद्धिजीवी कोई है नहीं। हाँ, लेकिन बुद्धिजीवी लोगों का एक पार्षद नहीं है, एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। तो काहे के बुद्धिजीवी? अरे मरार, माली, गोंड, आदिवासी और तेली भाली लोग, उनका प्रतिनिधित्व राजनीति में है। लेकिन जो बुद्धिजीवी समाज जो अपने को अम्बेडकरवादी कहता है, उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। पिछले वर्ष से हमने एक अम्बेडकर राइट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया गठन किया है और उसके महाराष्ट्र के ही डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप आगलावे साहब उसके चेयरमैन हैं। हमने पिछले 25 सितंबर को इसी दिल्ली में पूरे देश के बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादियों को बुलाया था, जो रोज़ दूसरों के मंचों पर यहाँ के स्थानीय
सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े लोग दूसरों के मंचों पे जाके बड़े बड़े भाषण देते हैं लच्छेदार, उनको भी बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। तो हमने तमाम देश के लोगों को बुलाकर हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता एक जगह पर नहीं आएंगे तो हम फांसीवादी ताकतों को रोक नहीं सकेंगे। इसलिए हम यहाँ अक्टूबर में, दिल्ली में अक्टूबर में सारे देश के अम्बेडकरवादी जितने राजनीतिक दल के संगठन के लोग हैं, जो अलग अलग अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, समाज की दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाएंगे और एक जगह नहीं आएंगे तो उनकी अच्छी धुनाई और पिटाई होगी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो हम पूरी तैयारी में हैं। वकील साहब क्या क्या सुन रहे हैं? धुलाई करेंगे नेताओं की? ये हमारे वाइस चेयरमैन हैं। वो सक्षम है पाटिल साहब जी। हैं हर मामले में जी। और मेरा ये कहना है कि हाँ, मेरा ये कहना है कि सदियों से रेसिज्म सुपरेटरी सिस्टम, श्रेष्ठ प्रजाति पद्धति, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था वर्सेस रिपब्लिकन सुपरेटरी सिस्टम। हमारे रेसिज्म सुपरेटरी सिस्टम के कर्ता धर्ता मनु वर्सेस रिपब्लिकन सुपरेटरी सिस्टम के कर्ता धर्ता बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना। इन्होंने इस सिस्टम को लाने के लिए, रिपब्लिकन सिस्टम को लाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 तक हिटलर और मुसोलिनी जैसे डिक्टेटरशिप, फांसीवादी, तानाशाही लोगों को ललकारा और विश्व में प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया, डेवलप किया, स्थापित किया। पश्चात उनके हम गुलाम थे। द्वितीय जब समस्या आई इंग्लैंड के, ब्रिटिश लोगों के हम गुलाम थे, बाबा साहब ने उनको ललकारा। किसी को इस देश की उतनी चिंता नहीं थी आज़ादी की जितनी बाबा साहब को थी। स्वतंत्रता यानी रिपब्लिकन शासन नहीं आएगा तब तक किसी को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये बाबा साहब की लड़ाई अंग्रेजों से थी, इसलिए बाबा साहब को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी इस देश को स्वतंत्र कराने की और अंग्रेजों को यहाँ से छुट्टी करने की है। तीसरी बात जब आई तो मनुवादी कट्टरवादी लोग जो थे वो बाबा साहब से लड़ते रहे कि प्रजातंत्र आ जाएगा तो राजतंत्र में हमारा चला जाएगा, हमारा जमींदारी, हमारी राजाशाही, हमारा ये सब खत्म हो जाएगा, इसलिए बाबा साहब का विरोध करते रहे। लेकिन बाबा साहब ने किसी की परवाह न करके यहाँ अंग्रेजों को भगा करके मनुवादियों से लड़ के इसका कालाराम मंदिर। आप कह रहे हो बाबा साहब ने भगाया, वो कह रहे वीर सावरकर ने भगाया। मैं ये कहता हूँ वीर लगाते वीर सावरकर, उसने अंग्रेजों को भगाया। मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने ये बात सही कहा है कि शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है। वीर सावरकर शक्ति का प्रदर्शन। आरएसएस क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन है। चिड़िया पे बैठ के घूमते हैं वो, ये शक्ति होती है। शक्ति होती है हाथी पे बैठ के घूमते। नहीं, हाथी चील के ऊपर बैठ के घूमते। सुनो ना, गिद्ध के ऊपर बैठ के घूमते। नहीं, वो तो छोटी सी मेहनत चिड़िया के ऊपर बैठ कर घूमते। नहीं, ठीक है, लेकिन वो घूमने जाते फिर वापस जेल में घुस जाते। मेरा ये कहना है उसमें चिड़िया में घूमते हैं और बिठाते हैं राष्ट्रपति को और बिठाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इस तरफ क्यों ध्यान नहीं देते हो? ये चिड़िया वाले लोग ही राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर बिठा के ये जो बहुजन जो मेजॉरिटी है उसका शोषण कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लूट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, संविधान को नष्ट कर रहे हैं, प्रजातंत्र को नष्ट कर रहे हैं। कुछ और साथियों से विचार लेंगे। 24 को लेकर बड़ी चिंता है बहुजन समाज के अंदर। सर कैसे देखते हैं 2024 को? 2024 को जो ये 2024 को बताया जा रहा है कि ये बड़ा निर्णायक होने वाला है। निर्णायक होने वाला और निर्णायक भी इसे बहुजन समाज ही कर पाएगा जी, क्योंकि बहुजन समाज ही 85% है और लेकिन 85% होने के बाद हमारा बहुजन समाज बिखरा हुआ है। आप कह रहे 85% है। हाँ, मैं बता रहा उत्तर हूँ। प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 की लड़ाई है। उनके कहने से आप 80 मान लो, तब भी आपको ये समझना चाहिए कि जो जितने भी हम ये 85 का हो, 80 का हो, 90 का हो, कितने भी कह लो, जब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे तब तक इस देश पर ना हमारा शासन होगा, ना प्रशासन होगा, ना सीएम होगा, ना डीएम होगा, ना पीएम होगा। इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ना होगा, इकट्ठा होना होगा और संघ में आना होगा। फार्मूला इकट्ठा होने का क्या है? इकट्ठा होने का फार्मूले 2 होते हैं। पहली बात तो अभी जो समर संघ ये दिखा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ये
समर संघ के अंतर्गत ये बताया जाता है कैसे इकट्ठा होना है। ये समर संघ जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी। इसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अभी से 4 या 5 साल पहले से दूसरे संगठनों में थे। इन्होंने अपना संगठन बना लिया, मतलब संगठन तोड़ के नया संगठन बना लिया। आप कह रहे हो एक हो जाओ। पहली बात तो यह है, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि संघ है इसलिए यहाँ संगठन नहीं है जी। ये। और इसमें पद ये पूरे 10 नियम लिखे हुए हैं, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, मैं समर ना मंच है। मैं पूरे समर संघ की बात कर रहा समर संघ की बात बता रहा हूँ हूं। मैं। जब आप किसी दूसरे संघ को मानते थे तब आपने समर संघ बना दिया, ये भी तो विक्रांत की बात है ना। जब समर अब ऐसा है, समर मैं संघ, बता रहा हूँ, अब इस समर संघ में भी 4-5 टुकड़े हो गए। कोई टुकड़ा नहीं है समर संघ। संघ के अंदर कभी कोई टुकड़ा नहीं होता। संघ हमेशा एक ही रहता है। प्राकृतिक ये दुनिया का प्राचीन नियम है और भगवान बुद्ध से पहले का भी संघ है और गौतम बुद्ध के टाइम पे भी संघ था। लेकिन गौतम बुद्ध के बाद में संघ को लोग क्या भूल गए जी। और अगर संघ में होते तो आज ये हालत नहीं होती। लेकिन उसी संघ को जो गौतम बुद्ध के टाइम पर था, उसी संघ को दोबारा से रिस्टार्ट किया गया, क्योंकि जब ये मालूम पड़ा कि ये संघ हमारा है और संघ में लोग हम पहले भी बचे थे और आज भी बचेंगे जी, जी। और हमेशा आने वाले समय भी बचेंगे। बिल्कुल। संघ ही हमको बचा सकता है। संगठित रहे, इसीलिए कहा संगठित गया है। रहे। यही बाबा साहब ने भी कभी आप नहीं कहा बताइए संघ में रहे। क्या 2024 का एजेंडा है, क्या चाह रहे हैं सभी लोग बहुजन समाज? आज के बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो हम लोग यही चाहेंगे कि बहुजन समाज जब तक इकट्ठा होकर अपने विचारों को आदान प्रदान एक जगह करके अपने सारे विचारों को, बाधाओं को, सीमाओं को और स्वार्थ को, माया मोह लोभ से दूर होकर जब तक बहुजन समाज एकत्र होकर बदलाव की बदलाव जब तक तभी बदलाव ये संभव है। अन्यथा बहुजनों बिखरा रहेगा तो हमारा रूलिंग पार्टी या हमारे सत्ताधारी लोग इस देश में राज करते रहे। 10 सामाजिक पार्टियां बन गई हैं। राजनीतिक सामाजिक तो लाखों की संख्या में जी। है, राजनीतिक पार्टी 10 से ज़्यादा है। कैसे जब वोट बढ़ जाएगा तो कैसे आप सत्ता में आ पाएंगे? सत्ता में तो संभव है नहीं, लेकिन अपने विचारों को वो थोड़ा उदारवादी प्रवृत्ति से माने और हमारे समाज का विकरण रोके, हमारे समाज को जागृत करे, हमारे नेता थोड़ा जागृत हो, उदारवादी हो और समाज के व्यथा और कथा को यदि वो समझते, दिशा और दर्शकों को समझते, उनको दुख पीड़ा और टीस को समझते और सबकी भूमिका जो समाज को जगाने के है, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते? हमको एक जगह आना चाहिए और हमारे विचारों को एक जगह रखना चाहिए और संगठित होकर ये राजनीतिक बदलाव आ सकता है। अन्यथा बाबा साहब तो कहते भी थे संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हमने संगठन तो बहुत बनाए, शिक्षित भी हो गए, लेकिन संघर्ष की सीमाएं अलग अलग झंडे और डंडों से चला रहे। ये स्थितियाँ ठीक नहीं है और समाज को चाहिए कि वो सब लोग उन्नतशील समाज की कल्पना करे, बाबूजी आपने बदलाव करे। आपने कई दशकों तक अम्बेडकर भवन की सेवा की है, जैसे आपने बताया। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के मिशन को, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो उनके जो तीनों मिशन दिए हुए हैं, शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें, उसको वो लेकर चल रहे हैं? देखो जी, बात ये है कि बाबा साहब ने जब यहाँ दिल्ली में आए थे तो बाबा साहब ने यहाँ के चौधरी को इकट्ठा करा था। जी। हम बताएं आपको, और यह है संगठन करने के लिए उन्होंने रविदास जयंती को उन्होंने बताया था कि और नहीं तो आप रविदास जी की जयंती मनाएं। जी जी जी। क्या नाम है, तो ये बहुत पुरानी बात है, 47-48 की बात बता रहा हूँ। बाबा साहब खुद जब ये बिल्डिंग बन रही थी यहाँ पर आते थे। हाँ, आते थे, उनके नाम का बोर्ड भी, पत्थर भी लगा हुआ है। जी, जी, हम बताएं आपको, जो है बाबा साहब तो आते रहते थे यहाँ पर, महीने में 1-10 चक्कर लगाते थे। यहाँ जहाँ पर खड़े ना, यहाँ खड़े होकर नहीं वो आते थे। ये वृक्ष भी बाबा साहब के हाथ का लगा हुआ है। हाँ जी, पुराना यही है। बताएं आपको, हम आते थे, हम तो छोटे छोटे होते थे जब आते थे। जो है बाबा साहब की हस्तियाँ जो यहीं रखी हुई हैं, जो आई थी जब यहाँ पर, जो है हम बताएं हमारे कंधों से अंदर। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।